दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है? आखिर उसका रीजन क्या है? तो इसी वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ आपको हम दिखाने वाले हैं। अब बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा समझ में आएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम सर्च को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आखिर वॉश मोटर न चलने का रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका हो सकता है वॉश टाइमर भी खराब हो सकता है, वॉश मोटर भी खराब हो सकता है, उसकी वायरिंग भी खराब हो सकती है और उसमें लगा कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वहीं से आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं और क्लियर हो भी जाएगा। बस एक ही जगह से आप टोटल चीजों को आप क्लियर कर लेंगे। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि वह ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर नहीं चल रहा है। तो वॉश मोटर न चलने का क्या रीजन होते हैं? जैसा कि आपको हमने बताया है कि वॉश मोटर न चलने का रीजन आपका जैसे वॉश टाइमर का खराब होना, वॉश मोटर का खराब होना, कैपेसिटर का खराब होना या वीक होना, या इसकी वायरिंग का खराब होना, यही रीजन होता है। तो इसको हम एक ही ट्रिक में आपको मैं बताऊंगा और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक ही ट्रिक से आप सारी चीज़ों का आप पता कर सकते हैं, जैसे मोटर का, वायरिंग का, कैपेसिटर का, वॉश टाइमर का, सारे चीज़ों का पता एक ही जगह से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसको स्टार्ट करके मैं देखता हूँ। पहले बोर्ड के द्वारा हम सप्लाई दे रहे हैं और फिर हम इसके स्पिन टाइमर को ऑन करेंगे। देखिए इसका स्पिन मोटर चल रहा है। और फिर अब हम वॉश टाइमर को ऑन करते हैं, देखते हैं कि इसका वॉश मोटर चल रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं इसका वॉश मोटर नहीं चल रहा है, इसका वॉश मोटर बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं स्पिन मोटर इसका चल रहा था, वॉश मोटर नहीं चल रहा है। तो इसी चीज को हम एक ही ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सप्लाई को निकालेंगे। सप्लाई को बोर्ड से निकाल दिए। अब इसे हम चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ये आपका अंदर ही कैपेसिटर भी होता है, एक कैपेसिटर है और एक वायर ये हम पकड़ लिए, जिसमें जिसमें 3 वायर है, और एक मैं ये पकड़ लिया, इसमें भी आपका 3 वायर है। ये स्पिन मोटर का वायर है, ये वॉश मोटर का वायर है। तो स्पिन मोटर आपका चल रहा था और वॉश मोटर नहीं चल रहा है। तो हम कैसे इसको चेक करें कि मेरा मोटर खराब है, कि वॉश टाइमर खराब है, कि इसकी वायरिंग खराब है, कि कैपेसिटर खराब है? तो मैं इसको चेक करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ये वॉश मोटर का वायर आप 3 देख रहे हैं, इसे ही आपको अपने हाथ में ले लेना है और इसके पहले टेप को निकालते हैं। तीनों वायर के टेपों को हम निकालते हैं। ये 3 वायर हैं, आप देख सकते हैं। इसके टेप को हम निकालते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये तीनों वायर से हम टेप को हटा चुके हैं। अब तीनों वायर आपका ओपन हो चुका है। अब आप ये सोचेंगे कैसे हम ये पहचानें कि इस मोटर का फेज सप्लाई कौन है, न्यूट्रल सप्लाई कौन है? तो सिंपल है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इतना देखिएगा, कैपेसिटर से जो वायर मोटर के वायर से जुड़ा हो, कनेक्ट हो, वही आपका फेज सप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए हमने जैसे देखा कि एक येलो और एक रेड,
ये वायर कैपेसिटर का, देख सकते हैं ये कैपेसिटर का वायर इसी वायर में आके कनेक्ट हुआ है। रेड वाला है ये कैपेसिटर का और एक येलो वाला है, आप देख सकते हैं रेड येलो। ये यानी यही आपका फेज सप्लाई है और जो ये बच रहा है आपका ये न्यूट्रल सप्लाई है। ये कंफर्म हो गया। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। बस यहीं से सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। चेकिंग के उपरांत दोस्तों आप प्लायर रख लीजिए, मल्टीमीटर रख लीजिए और ये स्क्रू ड्राइवर रख लीजिए। बस इतना सामान रख लीजिए, आप इसको चेक कर लेंगे। तो चलिए हम फिर बोर्ड में सप्लाई देते हैं। बोर्ड में सप्लाई हमने दे दिया। इसके टाइमर को ऑन करेंगे। हमने टाइमर को ऑन कर दिया और फिर हम क्लैम मीटर को लेंगे। क्लैम मीटर को हम यहीं सेट कर लेते हैं। अब यहीं पे हम इसको रख देते हैं। और क्लैम मीटर को हम 750 वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, ये जो नीला वाला है ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब टाइमर कभी इस पे सप्लाई देता है, कभी इस पे सप्लाई देता है। तो हम सप्लाई को चेक करते हैं पहले। देखिए देखिए सप्लाई दिया, अब यहाँ से हटा दिया, अब इस पे आएगा सप्लाई। इस पे भी दिया, फिर इस पे दिया, फिर इस पे भी दे दिया। तो यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आपका टाइमर भी सही है और इसका वायरिंग भी सही है। ये दो चीज़ यहीं से दोस्तों क्लियर हो गया। अगर टाइमर सही नहीं रहता तो कभी इस पे और कभी इस पे सप्लाई नहीं देता। यानी टाइमर आपका परफेक्ट है और इसका वायरिंग भी परफेक्ट है। ये क्लियर यहीं से हो गया। अब बच गया आपका कि कहीं कैपेसिटर वीक तो नहीं है या आपका मोटर तो कहीं खराब नहीं है। तब ये दोनों फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। दो फॉल्ट तो क्लियर हो गया, इसका टाइमर भी सही है और इसका वायरिंग भी सही है। अब दो फॉल्ट क्लियर करना है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। फिर अब हम बोर्ड से वायर को निकाल लेते हैं और हम इस मोटर के तीनों वायर को हम अलग कर लेते हैं। ये तीनों वायर अलग होगा इसके वायरिंग से। अब इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। ये किलोमीटर है, किलोमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। अब इसके कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। पहले हम डायरेक्ट चेक करते हैं। देखिए साउंड भी आ रहा है किलोमीटर से और ये आपका रीडिंग भी चल रहा है। लेकिन इस पे हम लगाते हैं और इस पे लगाते हैं, कोई रीडिंग नहीं चल रही है, कोई साउंड नहीं आ रहा है। फिर हम इस पे लगाते हैं, कोई रीडिंग, कोई साउंड नहीं आ रहा है। एक बार हम आपको एक बार और क्लियर करके दिखाना चाहेंगे। कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए इसको चेक करने के लिए। चेकिंग के उपरांत दोस्तों इसमें सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इस पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रही है, इस पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। तो यानी यहाँ पे आपका कैपेसिटर भी सही है, ये वाश मोटर ही आपका खराब है। तो बस ये सिंपल सा ट्रिक था। आप यहीं एक जगह से ही आप सारे फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चेकिंग के उपरांत अगर इस पे कंटिन्यूटी बताता तो हम मान लेते कि हाँ ये कैपेसिटर वीक होगा या खराब होगा, तो हम कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। लेकिन तीनों पे कंटिन्यूटी नहीं बता रही है, तो यानी मोटर ही आपका खराब है, कैपेसिटर आपका सही है।
ठीक है। और कभी कल क्या होता है कि दो वायर पे कंटिन्यूटी बताती है और एक वायर पे कंटिन्यूटी नहीं बताती है, तो उस टाइम में भी हम क्या करेंगे, मोटर को रिवाइंडिंग कराएंगे या नया मोटर चेंज करेंगे, क्योंकि इसका एक वाइंडिंग जो है शॉर्ट कर गई है। तो उस तरह के फॉल्ट में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये दो कंटिन्यूटी बता रही है, एक पे कंटिन्यूटी नहीं बता रही है, तो उस तरह के फॉल्ट में क्या होता है कि मोटर से साउंड तो आता है लेकिन मोटर चलता नहीं है। तो आप इस पे कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, दो पे कंटिन्यूटी अगर बता रही है और एक पे नहीं बता रही है तो यानी मोटर खराब है। अगर तीनों पे बता रही है तो आप दूसरा कैपेसिटर चेंज करके उसे चेक कर लीजिए। अगर उस पे भी नहीं चलता है, दूसरा कैपेसिटर लगाने पे भी अगर नहीं चलता है, तो उसका शाफ्ट बुश जाम हो गया है, इसी वजह से वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फॉल्ट को चेक करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि इसके वॉश मोटर में, वॉशिंग मशीन के वॉश मोटर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, केवल कॉमन और रनिंग होता है। यानी एक कॉमन होता है और दो रनिंग होता है, क्योंकि दोनों पे फेज सप्लाई आती है। यही कारण है कि आपका वॉश मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके स्पिन मोटर में ही केवल आपका रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होता है। तो आपको हम खास तौर से बताया है, अगर आप हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए कि इसके वॉश मोटर में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एक कॉमन और दो रनिंग होता है। इसके स्पिन मोटर में ही आपका केवल रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा। देखे ना, है ना सिंपल। आई होप कि इस वीडियो में जो हमने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं एक बार और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के आल बटन पर जरूर प्रेस करिए, तभी जाके मेरे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।